So, hello बच्चा पार्टी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टाइम बाउंड गोल एंड दिस और संदीप भैया। और गाइस, क्या आपका भी सपना आईआईटी में जाके पढ़ना, बट आपको लग रहा है भैया आईआईटी का सपना तो आईआईटी रह गया है क्योंकि मैं एक एवरेज स्टूडेंट हूं या फिर मैं एक बिलो एवरेज स्टूडेंट हूं। मेरी तैयारी अभी तक उस हद तक नहीं हो पाई है, उस लेवल तक नहीं हो पाई है क्योंकि मेरा आईआईटी में सिलेक्शन हो सके। और ये बड़ा कॉमन बात है क्योंकि सबका आईआईटी में सिलेक्शन नहीं होने वाला है, अब बात आप बहुत अच्छे से जानते भी होगे। और अगर आप आईआईटी की अभी प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपके दिमाग में बात कहीं ना कहीं अब आ चुकी होगी। इसके पीछे का सिंपल रीजन है, आईआईटी में सीट है हमारे यहाँ टोटल 23 आईआईटीज हैं और आईआईटी में सीट है लगभग मोटा मोटी 18,000 और बच्चे कितने बैठने वाले हैं? 14 लाख। अब 14 लाख बच्चे बैठने वाले हैं, सीट है 18,000। आईआईटी वाले बच्चे रॉकेट की तरह बढ़ रहे हैं और आईआईटी वाले सीटें 10, 20, 50, 100 ऐसे कर करके बढ़ा रहे हैं। तो जनसंख्या बढ़ती जा रही है, सीट बढ़ ही नहीं रही है, तो भैया आईआईटी में सिलेक्शन रेशियो कैसे बढ़ेगा? सिलेक्शन रेशियो तो भैया घटना ही है, या फिर वही है 1% वाला। अभी भी आईआईटी में मान के चलो 1 से 1.25% लोग ही आईआईटी में जेईई एडवांस के थ्रू एडमिशन ले पा रहे हैं। सिंपल फंडा है। तो आईआईटी इस लेवल का टफ है। आईआईटी नहीं, एनआईटीज में भी एडमिशन लेना उतना आसान नहीं है। दैट्स अ वेरी टफ आज के टाइम में, क्योंकि नंबर ऑफ कैंडिडेट्स काफी तेजी से बढ़ रहे हैं और सीट अभी भी उतनी ही है या फिर हल्का फुल्का थोड़ा थोड़ा करके बढ़ाई जा रही है। अब अगर आपका भी सपना आईआईटी में जाने का है और आपको लग रहा है कि भैया मैं तो समझ गया हूं, और मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट समझ गए होंगे, और जो नहीं समझे होंगे जनवरी बाद समझ जाएंगे। तो जब आपको ऐसा लग जाए तो ये वीडियो आपके बड़े काम में आएगी, क्योंकि देखो इस वीडियो के थ्रू मैं बताने वाला हूं कि किस तरीके से आप बिना जेई मेन या जेई एडवांस दिए भी आईआईटी पहुंच सकते हो। अब कुछ लोगों के मन में आया होगा कि हाँ ऑनलाइन डिग्री नहीं नहीं, मैं ऑनलाइन डिग्री के बारे में बात नहीं कर रहा हूं। देखो ऑनलाइन डिग्री बढ़िया है, मस्त है, जबरदस्त है, कोई दिक्कत नहीं है। तुम्हारा आईआईटी मद्रास ने भी निकाल दिया। आईआईटी मद्रास तो बीएससी इन डेटा साइंस के साथ साथ बीएससी इन इलेक्ट्रॉनिक्स भी करा रहा है। साथ ही साथ तुम्हारा मेरा कॉलेज जो है आईआईटी गुवाहाटी, वहां पे भी डेटा साइंस चल रहा है। आईआईटी पटना चल रहा है, आईआईटी जोधपुर में भी लॉन्च होने वाला है। तो देयर आर मेनी कॉलेजेस जिन्होंने ऑनलाइन डिग्री स्टार्ट कर दी। और ऑनलाइन डिग्री में देखो एक तो फीस ज्यादा है, पहली चीज। दूसरी क्या है कि ऑनलाइन डिग्री में हमें जो चीज चाहिए, हमें चाहिए क्या? कॉलेज लाइफ कि हमें कॉलेज जाके कॉलेज लाइफ जीना है, हमें एक एक्सपोजर चाहिए, एक मतलब फैकल्टी से डायरेक्ट इंटरेक्शन चाहिए। ये सारी चीजें नहीं हो पाती हैं। और जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक है ऑनलाइन डिग्री में, मैं उसे ड्रॉबैक नहीं बोलूंगा, पर अब चूंकि ऑनलाइन है तो डिस्टर्बेंस होगा ही होगा, ये बात तुम समझना। देखो अगर कोई व्यक्ति आईआईटी में जाके एडमिशन ले रहा है क्लासरूम प्रोग्राम में, अगर 100 बच्चों ने एडमिशन लिया तो 4 साल बाद लगभग 95 बच्चों को डिग्री मिल ही जाती है। कुछ बच्चे बीच में ड्रॉप आउट कर सकते हैं, एक आध लोग, और कुछ लोगों की बैक लग जाती है। अदरवाइज लगभग 90 बच्चे या 85 बच्चे आराम से डिग्री लेके निकलेंगे। ऐसा जनरली होता है क्लासरूम प्रोग्राम में। लेकिन जब बच्चा ऑनलाइन में होता है तो अगर 100 लोगों ने एडमिशन लिया तो शायद 20 लोग ही लास्ट तक पहुंच पाएंगे, या शायद 20 लोगों को ही डिग्री मिलेगी। उसके पीछे बहुत सारे रीजन है कि बच्चा बीच में, बहुत सारे बच्चे मैं तो 20 भी बहुत ज्यादा बोल रहा हूं, बहुत सारे बच्चे बीच में ही ड्रॉप आउट कर देते हैं, कुछ हिम्मत हार जाते हैं, कुछ की बैक लग जाती है, कुछ लोगों को ऑनलाइन में फिर समझ में आना बंद हो जाता है। देयर आर अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम इन ऑनलाइन एजुकेशन। तो अभी मैं ऑनलाइन एजुकेशन की बात नहीं कर रहा, मैं ऑफलाइन की बात कर रहा कि किस तरीके से बिना जेईई मेन, बिना जेईई एडवांस आप एनआईटी और आईआईटी में जाके क्लासरूम प्रोग्राम में पढ़ाई कर सकते हैं। और बहुत बढ़िया एक इनिशिएटिव लिया गया है, लास्ट ईयर इनिशिएटिव लिया गया। और मैं ये क्यों बोल रहा हूं कि एक एवरेज बच्चा भी इसे क्रैक कर लेगा? क्योंकि एग्जाम का पेपर आसान था और पैटर्न पेपर का लेवल आसान होने के बावजूद भी बहुत सारे आईआईटी जोधपुर जैसे कॉलेज में, बहुत सारे आईआईटीज और एनआईटीज में सीटें वैकेंट रह गई थी। उसको फिल करने के लिए अलग से स्पॉट राउंड कराया गया। अब चूंकि लास्ट ईयर ही आया है तो ज्यादा बच्चों को पता नहीं है। अब चूंकि पता नहीं है तो एडमिशन होना आसान है। ऐसा हो सकता है कि आने वाले टाइम में इधर भी भीड़ बढ़ जाए रॉकेट की तरह और फिर यहां पे भी एडमिशन टफ हो जाए। बट अभी के लिए आप इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा रीच पहुंचे और ज्यादा से ज्यादा लोगों को पता चले और फिर ज्यादा से ज्यादा भीड़ आए और ज्यादा से ज्यादा कंपटीशन हो सके। कोई बात नहीं, चलो शुरू करते हैं। अब देखो यार, अगर मैं बात करूं अपनी, तो गाइस आई एम संदीप विश्वकर्मा। आई हैव डन माय बीटेक इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग एंड आई एम फ्रॉम आईआईटी गुवाहाटी। आई एम डायरेक्टर ऑफ एसटीबीजी एंड फिजिक्स एचओडी। और पिछले कुछ सालों में मैंने बहुत सारे बच्चों को उनके ड्रीम कॉलेज में पहुंचाया है अपने काउंसलिंग स्किल के थ्रू। ओके बच्चा, शुरू करते हैं। अगर मैं बात करूं कौन कौन से आईआईटीज इस एनसेट में पार्टिसिपेट करने वाले हैं, नेशनल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। हाँ भाई, अगर आपको इनमें एडमिशन लेना है, इनके कुछ कोर्स ऐसे भी हैं जहां पर एनसेट एग्जाम के थ्रू भी एडमिशन हो जाता है। जेईई एडवांस नहीं चलता, जेईई मेन नहीं चलता,
एनसेट चलता है और एनसेट के थ्रू इन कोर्स में एडमिशन होता है। अब वो कौन कौन सा कोर्स है उसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको डिस्कशन करके बता दूं। गाइस वो कोर्स है बीएससी और बीएड। लास्ट टाइम गवर्नमेंट ने बहुत जबरदस्त इनिशिएटिव लिया, क्योंकि अभी जो टीचर्स आ रहे हैं ना अर्जी फर्जी कॉलेज से बीएड करके आ रहे हैं बहुत सारे, मैं नहीं बोल रहा हूं कि सारे, बहुत सारे ऐसे कॉलेज हैं जो जिनके पास ना तो इंफ्रास्ट्रक्चर है और ना ही ट्रेनिंग की एक प्रॉपर सुविधा है, बट फिर भी उन लोगों ने लाइसेंस ले रखा है और काम चल रहा है। तुम भी ऐसा देखते हो कि गांव में यार चीटिंग वोटिंग करके बीएड कर ले रहे हैं लोग बड़ा आसानी से, है ना। उस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए और क्वालिटी टीचर प्रोड्यूस करने के लिए, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि सिर्फ एवरेज बच्चा इस एग्जाम को दे, भाई वो हर बच्चा एग्जाम को दे जो फ्यूचर में टीचर बनना चाह रहा है, खासकर 6 से लेके 12th स्टैंडर्ड तक का। अगर आपका भी सपना है टीचर बनने का तो ये वो इंस्टीट्यूट है जो आने वाले टाइम में बेहतरीन टीचर पैदा करेंगी, जबरदस्त टीचर पैदा करेंगी। अब क्या था कि उनके साथ उन कॉलेजों में वो क्वालिटी नहीं थी, वो उन कॉलेजों से जो प्रोडक्ट आ रही थी उतनी क्वालिटी की नहीं है जितनी अच्छी क्वालिटी यहां से प्रोड्यूस हो सकती है। इसलिए गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया कि भैया अब आईआईटी में भी ये कोर्स चलाया जाए, बीएससी प्लस बीएड। अब देखो आईआईटी कानपुर में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और इकोनॉमिक्स में आप बीएससी करो और साथ ही साथ वहां बीएड कर लो। टोटल नंबर ऑफ सीट इन स्ट्रीम ईच स्ट्रीम 50 है। इसके अलावा आईआईटी कानपुर के खड़गपुर के साथ आईआईटी जोधपुर, रोपड़ और भुवनेश्वर में भी आप देख सकते हो, एनआईटी कालीकट और एनआईटी वारंगल में तो आप कंप्यूटर साइंस में बीएससी कर सकते हो। उसके बाद आपका मन करे तो वहीं से एमसीए भी कर लो, बीएड करके एमसीए भी कर सकते हो, आप एमटेक भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सारे कॉलेज एमएससी के बाद, बीएससी के बाद आप चाहो तो एमएससी करो और एमएससी के बाद बहुत सारे लोग एमटेक भी एक्सेप्ट करते हैं। तो दिस इज द अनदर ब्यूटी, आप टीचिंग के अलावा और भी इसको ले जा सकते हो। बीएससी के बाद आप एमएससी करके और भी जा सकते हो, जरूरी नहीं कि आप बीएससी करो। पर चूंकि देखो बीएससी में भी, आईआईटीज के बीएससी में भी अगर एडवांस के थ्रू आपको एडमिशन लेना हो ना, हालत खराब हो जाती है, हालत। लेकिन यहां बीएससी में एडमिशन लेना दैट इज वेरी इजी, क्योंकि इस एग्जाम के बारे में ना तो लोग जानते हैं और ना ही ज्यादा आइडिया है। बहुत कम लोग जानते हैं, बहुत कम लोगों ने, मतलब पिछली बार 25-30 हजार लोगों ने ही एग्जाम में अपीयर किया था, वो जो कि बहुत कम है। 25-30 हजार भी मैं ज्यादा बोल रहा हूं। उसके अलावा एनआईटी वारंगल, एनआईटी पुडुचेरी और एनआईटी ट्रिचिपल्ली, यहां पर बीएससी और बीएड नाम का कोर्स चल रहा है। बीएससी और बीएड ही नहीं, गवर्नमेंट ने बहुत सारे इंस्टीट्यूट में बीए प्लस बीईडी स्टार्ट किया है। हमारे एएमयू में भी बीएड और बीए प्लस बीएड स्टार्ट हो चुका है। कुछ कॉलेजों में डीयू में बीकॉम प्लस बीएड स्टार्ट किया है, तो तुम डीयू में भी एडमिशन ले सकते हो बीकॉम प्लस बीएड में। तो जिनका भी सपना है भाई टीचर बनने का था, उनके लिए जबरदस्त अपॉर्चुनिटी है। और जिनका ऐसा सपना है कि भैया देखो अभी इंजीनियरिंग के मुकाबले ये कोर्स कुछ नहीं है, आईआईटी की इंजीनियरिंग जबरदस्त है, मैं उससे इसकी तुलना ही नहीं कर रहा, ये उसके आसपास भी कहीं नहीं है। पर फिर भी अब वो आईआईटी से इंजीनियर बनने के लिए जितना तुम्हें घिसना पड़ेगा उसका 5% भी इधर तुम्हें नहीं घिसना पड़ेगा। उसका 5% भी अगर घिस दिए तो आराम से इधर एडमिशन हो जाएगा। तो मैं उससे नहीं कंपेयर कर रहा, क्योंकि मेरे को पता है यार जितना पैसा बीटेक करने के बाद है उतना ही बीएससी प्लस बीएड में नहीं है। बट फिर भी जिनको आईआईटी का इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए कि मतलब कॉलेज लाइफ चाहिए, जिनको फैसिलिटी चाहिए, फैकल्टी चाहिए, भैया देख लो, क्योंकि आईआईटी का मुकाबला भैया नहीं है। सिंपल लॉजिक, आईआईटी की फैकल्टी एक नंबर, आईआईटी की फैसिलिटी एक नंबर, इंफ्रास्ट्रक्चर एक नंबर, मेस एक नंबर, कॉलेज लाइफ एक नंबर, भैया जबरदस्त है। तो ऑल द थिंग्स, अगर तुमको आईआईटी में जस्ट एंट्री मारनी हो तो ये बहुत सही चीज रहने वाली है। अब मैं बात करूं यहाँ फीस की, तो देखो फीस क्या है, यहाँ का फीस स्ट्रक्चर आईआईटी टू आईआईटी वेरी करेगा। जैसे आईआईटी खड़गपुर में हम फीस मात्र 3,000 पर सेमेस्टर है। अब 3,000 तो कुछ नहीं होता भाई पर सेमेस्टर, अगर फीस 3,000 हो तो ये तो कुछ भी नहीं है ट्यूशन फीस। और अगर मैं वही आईआईटी रोपड़ में बोलूं तो आईआईटी रोपड़ की ट्यूशन फीस 6,000 है। अब अगर मैं बात करूं एनआईटीज की, तो देखो ये एनआईटी जालंधर की फीस है। एनआईटी जालंधर की जो तुम फीस देखोगे वो 30,000 है फॉर हॉस्टलर, पर ईयर की फीस है। और एससी एसटी की यहां कोई फीस नहीं है। जिनके पेरेंट्स की फीस, पेरेंट की इनकम 1 लाख से कम है, उनका भी कोई फीस नहीं है। तो जो सुविधा बाकी बच्चों को मिलती है फी में, वो सुविधा इनको भी मिल रही है। और वैसे भी बीएससी और बीटेक में फीस लग भी नहीं रहा है, 3,000 6,000 कोई फीस नहीं होता है, ये तो बहुत कम फीस है। हाँ, मेस का जो नॉमिनल सबका चार्ज होता है वही आपका चार्ज रहेगा। मैं इसकी एक कॉपी अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, आप देख लेना, शायद आपको फीस यहां से ना दिख रही हो। ओके, अब मैं बात करता हूं इस एग्जाम में एडमिशन कैसे होगा, इस कोर्स में एडमिशन कैसे होगा। तो इस कोर्स में एडमिशन लेने के लिए आपको एनसेट देना पड़ेगा, नेशनल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, जिसको भैया एनटीए कराएगी। और ये वैसा ही है जैसा अपना सीयूईटी है।
जैसा सीयूईटी है। अब इसमें क्या है, बीएससी और बीएड डिग्री में एडमिशन लेने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, 12th होना चाहिए, या फिर आप 12th में अपियरिंग होना चाहिए। और एप्लीकेशन फीस इसकी 12,000 रुपए है, ओबीसी के लिए 1,000 रुपए है, एससी एसटी के लिए 650 रुपए है। और इसमें कोई एज लिमिट नहीं है। और यहां अपियर होने के लिए आप या तो 12th में अपियरिंग हो या फिर 12th पास आउट हो। अगर मैं इस एनसेट के सिलेबस की बात करूं तो इसका सिलेबस थोड़ा सा यूनिक है। यहां पे सिर्फ पीसीएम वाले को ही वरीयता नहीं मिलेगी। हाँ, लेकिन अगर पीसीएम बढ़िया है तो सिलेक्शन लेना आसान हो जाएगा। लेकिन जिसका इंग्लिश अच्छा है, जिसका लैंग्वेज अच्छा है, भैया उसके लिए तो बहुत बढ़िया है। देखो एनसेट जो होता है, एनसेट में 160 क्वेश्चन तुमको करने होते हैं और मात्र 180 मिनट का टाइम मिलेगा। अब 160 क्वेश्चन करने 180 मिनट में, तो क्वेश्चन का लेवल भी इजी रहता है और निगेटिव मार्किंग होती है 25% की। यहां पे देखो तुम्हें 5 सब्जेक्ट चूज करने पड़ते हैं। पहला, 2 लैंग्वेज, कोई भी 2 लैंग्वेज लेना है। हर लैंग्वेज में 23 क्वेश्चन होंगे और आपको 20-20 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। 3 आप छोड़ सकते हो, 3 आपको छोड़ना है। आपको 23 क्वेश्चन दिया जाएगा, उसमें से कोई 20 क्वेश्चन आपको करने हैं। और ना आए तो यार 5 करो 10 करो, तुम पे ऊपर है। टीचिंग एप्टीट्यूड बहुत इजी है। टीचिंग एप्टीट्यूड आप आराम से कर सकते हो। इसमें 23 क्वेश्चन आएगा और 20 आपको करना है। जनरल टेस्ट 28 क्वेश्चन आएगा और 25 आपको करना है। उसके बाद डोमेन सब्जेक्ट, 3 डोमेन लेना है और 28 क्वेश्चन आएगा और 25 क्वेश्चन आपको करना है। जैसे मान लो मैं एग्जांपल लेता हूं, अगर मान लो मैं हिंदी मीडियम का स्टूडेंट हूं, मान लेते हैं, या मैं इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट हूं और मैं मैथमेटिक्स से अपना 12th किया हुआ हूं और मेरे को यहां से बीएससी करनी है, बीएससी प्लस बीएड करनी है, तो मैं कैसा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन लूंगा। जैसे मान लो मेरे से कोई बोलता, तो मैं बोला क्या गया है कि 2 लैंग्वेज लेना है, तो मैं एक तो इंग्लिश लूंगा, दूसरी हिंदी ले लूंगा, 2 लैंग्वेज हो गई। और साथ ही साथ जनरल टेस्ट मॉनिटरी है, उसके बाद टीचिंग एप्टीट्यूड मॉनिटरी है, ये 4 मेरे हो गए। उसके बाद मेरे डोमेन सब्जेक्ट हैं। अब डोमेन सब्जेक्ट में क्या लूंगा मैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स लूंगा। अगर कोई बायो वाला है तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो लेगा। तो मेरे को लेना हो तो मैं क्या लूंगा भाई, मैं 2 लैंग्वेज हिंदी इंग्लिश ले लूंगा और टीचिंग एप्टीट्यूड ले लूंगा और जनरल टेस्ट ले लूंगा और उसके बाद फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स ले लूंगा। और इस तरीके से टोटल 160 क्वेश्चन मेरे को करने होंगे और 180 मिनट में करने होंगे। तो बहुत इजी एग्जाम है एज कंपेयर टू जेईई एडवांस। और चूंकि टाइम हमारे पास कम है तो स्पीड अच्छी खासी होनी चाहिए। तो दिस इज ऑल अबाउट एनसीटी। एनसीटी जो पिछली बार जो लॉन्च हुआ था, थोड़ा सा मतलब पिछली बार इसका फॉर्म अप्रैल में आया था तो थोड़ा लेट हो गया था और एडमिशन तुम्हारा अगस्त सितंबर तक चला था। पर इस बार तुम इस पर नजर रखना, ये फॉर्म अभी आएगा और कब चला जाएगा शायद तुम्हें पता ना चले। बट टेंशन मत लो, अगर एसटीबीजी सब्सक्राइब किया हुआ है तो तुम्हें जरूर पता चलेगा कि ये फॉर्म कब आने वाला है और कब जाने वाला है। तो आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। फीस बहुत कम है, 3,000 6,000 कहीं मायने नहीं रखने वाला है। कॉलेज अच्छा है। अब बीएससी प्लस बीएड के बाद पहली करियर अपॉर्चुनिटी क्या आती है, पहली करियर अपॉर्चुनिटी आती है कि भैया हम टीचर बन सकते हैं। दूसरा, मेरा मन करे तो मैं आगे चल के एमएससी कर सकता हूं, एमसीए कर सकता हूं, एमटेक कर सकता हूं, मैं पीएचडी कर सकता हूं, रिसर्च के लिए जा सकता हूं। जहां जहां एमएससी वाले बच्चों का एडमिशन होता है वहां वहां मैं ले सकता हूं। तो अब तुम सोचो यार, गांव में जाके बीएससी करने से अच्छा क्या है, आईआईटी में जाके बीएससी करो। गांव में जाके बीएड करने से अच्छा क्या है, आईआईटी में जाके बीएड करो। क्योंकि फीस तो वही लग रही है ना, 3,000 6,000, और आईआईटी की डिग्री अलग। तो जबरदस्त चीज है भाई। अगर तुमसे नहीं निकल रहा है और तुम्हें लग रहा है कि बीएससी ही लास्ट ऑप्शन है तो आओ, इधर आओ। कहां जा रहे हो, ठीक है। आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा। ऐसे ही कंटेंट के लिए एसटीबीजी सब्सक्राइब करो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड जय हिंद। थैंक यू सो मच बच्चा पार्टी, बाय बाय।